कहते हैं लेट एक सेट ए दे रखा है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन, आप शो करो कि कितने रिलेशन होंगे कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3, जो किसको कंटेन करते हैं, उसमें 1 2 भी होना चाहिए और 2 3 भी होना चाहिए, एंड विच आर रिफ्लेक्सिव, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आपको शो करना है शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन इज 4, ऐसे कितने रिलेशन है, 4 रिलेशन है, ये आपको शो करना है। एक्चुअल में 4 नहीं है, ये गलत है, कितने हैं बुक में देखोगे तो कितने हैं, 3 शो करना है, ऐसे कितने रिलेशन होंगे, 3। तो पेपर में शो दैट तो नहीं आएगा, वो बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन होंगे, ऐसे ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो आपको एक टिक करना होगा। समझ में आ रही है बात भाई? तो क्वेश्चन एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए दे रखा है, आपको रिलेशन निकालने हैं, कहां पर, सेट ए पर। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सेट ए का, सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, बहुत सारे जोड़े आएंगे, क्या क्या, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, एंड 2 2 आएगा, एंड 2 3, एंड देन 3 1, एंड 3 2, एंड 3 3। क्वेश्चन समझना है। एक सेट ए दे रखा है हमारे पास और आपको शो करना है नंबर ऑफ रिलेशन, ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिसमें 1 2 एंड 2 3 कंटेन हो। आपको सबको पता ही रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन कहां पर है, ए पर डिफाइंड है, तो आपने ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, बहुत सारे जोड़े आगे होंगे, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाओगे, वो सबसेट क्या होंगे, रिलेशन। कितने रिलेशन बना सकता हूं मैं यहाँ पर, कितने सबसेट निकाल सकता हूं, मुझे पता है कितने सबसेट निकाल सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट इसमें, 9, तो 2 की पावर 9, 512 सबसेट निकाले जा सकते हैं इसके अंदर से, यानी कि 512 सबसेट निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब कितने रिलेशन होंगे, 512। लेकिन हमें उन 512 की बात नहीं हो रही है, वो बोल रहा है उसमें से वो वाले रिलेशन निकालो, वो वाले सबसेट निकालो जो इन दोनों एलिमेंट को कंटेन करते हो और वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मगर सिमेट्रिक ना हो। ऐसे कितने रिलेशन होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, इंटरेस्ट लेना है। जो चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं उसको कोशिश करनी रहती है समझने की। जब हम एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, फिर हमें आने लग जाता है। कोई कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर कतई नहीं आने वाला। तो एक सेट ए दे दिया हमारे पास, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाते हैं, वो सबसेट क्या होते हैं, रिलेशन। और कितने सबसेट निकाले जा सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 9, तो 2 की पावर 9, यानी 512 सबसेट निकाले जा सकते हैं, यानी 512 रिलेशन होंगे। लेकिन हमें उन 512 रिलेशन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है उसमें से वो वाले रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव हो, मगर सिमेट्रिक ना हो और इन दोनों एलिमेंट को कंटेन करता हो। क्लियर है भाई? तो रिलेशन कैसे बनेगा, इसका सबसेट ही होगा। तो मैं निकालने वाला हूं ऐसे जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाऊंगा, वो वाला रिलेशन बनाऊंगा जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक ना हो और इन दोनों एलिमेंट को क्या करे, कंटेन करे। हाँ या ना? तो ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं कितने रिलेशन मैं ऐसे निकाल पाता हूं। मैं निकाल रहा हूं पहला रिलेशन, रिलेशन 1। उसने क्या बोला कि दो एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए। कौन से 2 एलिमेंट को, 1 2 और 2 3। तो 1 2 तो निकालूंगा ही निकालूंगा, कहा गया 1 2, ये रहा 1 2 बाहर निकाला। तो ये हमारे पास A क्रॉस A है, इसमें से सबसेट बाहर निकाल रहा हूं। तो एक 1 2 निकालना है मुझे, तो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि 1 2 और 2 3 को कंटेन करना चाहिए। 1 2 और एक निकाला क्या हमने, 2 3, ये निकाल दिया। ठीक है भाई, 2 एलिमेंट तो कंटेन है इस रिलेशन में। फिर वो बोलते हैं कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो आपको रिफ्लेक्सिविटी बताइए क्या होगी, जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहां बिलोंग करने चाहिए, आर में। तो आर ए में कौन बिलोंग करता है, 1 2 3। और मुझे ऐसा रिलेशन निकालना है जो इन 2 एलिमेंट को कंटेन करे। तो ये 2 एलिमेंट तो उठाने हैं ही आपको सबसेट में। और कौन सा रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा तो मुझे क्या करना है, जितने भी एलिमेंट इसमें कंटेन करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े भी इसके अंदर लेने पड़ेंगे, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यानी कि 1 बिलोंग करता है तो मुझे 1 1 जोड़ा भी उठाना पड़ेगा। एक उठा लिया 1 1, और क्या उठाना पड़ेगा, 2 2, और उठाना पड़ेगा 3 3। तो अभी मेरे पास ऐसा रिलेशन आ गया, मैंने वो वाले जोड़े बाहर निकाल दिए जो 2 क्वालिटी को होल्ड करते हैं। कौन कौन सी क्वालिटी, कि उसके अंदर 1 2 और 2 3 कंटेन्ड है और वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। यस और नो, हाँ या ना? अभी तो ये वो रिलेशन आया है, लेकिन हमें कितनी क्वालिटी चाहिए उसके अंदर, 4। 2 एलिमेंट को कंटेन करे, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक ना हो। यस और नो? तो अभी ये रिलेशन कौन सा है, जो 2 एलिमेंट को कंटेन करता है और रिफ्लेक्सिव है।
अभी आपको इसको बनानी है, बाकी दो क्वालिटी। कौन सा? ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव होने के लिए जो कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है उसके साथ रिश्ता देखो, वो एलिमेंट चाहिए। देखो 1 2 है, 2 3 है, तो यानी क्या होना चाहिए इसके अंदर? 1 3 होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिटिव होगा। तो ठीक है, मैं एक 1 3 भी डाल देता हूं, 1 3। अब बताओ ये कैसा रिलेशन मैंने बाहर निकाल लिया? इसमें दो एलिमेंट कंटेन करते हैं, ये ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े आए, उसमें से कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाएंगे, और सबसेट बनाएंगे वो सबसेट ही रिलेशन होगा। और मुझे कौन सा रिलेशन बनाना है, यानी कौन सा सबसेट बनाना है जो दो एलिमेंट को कंटेन करे, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो मगर सिमेट्रिक ना हो। तो ये बना दिया मैंने। तो देखते हैं क्या ये दो एलिमेंट को कंटेन करता है? यस। रिफ्लेक्सिव है? यस। क्या ये ट्रांजिटिविटी को होल्ड करता है? 1 2 करता है, 2 3 करता है, तो 1 3 भी कर रहा है। और देख लो कोई कॉमन एलिमेंट, और कोई ये रहा 2 2 करता है, फिर 2 3 करता है, तो 2 3 होना चाहिए। तो 2 3 तो है ही इसके अंदर, हाँ या ना? क्योंकि अगर ट्रांजिटिव होगा तो इसमें सभी जोड़ों के लिए वो खास बात होगी। जहां पर एक एलिमेंट कॉमन आ गया, ए भी करता है, बी सी करता है, तो ए सी भी करना चाहिए। सभी ऐसे दो जोड़ों के लिए वो खास बात होनी चाहिए, तभी ट्रांजिटिव कहलाएगा। पता लगा एक जोड़े के लिए तो हो गई जिसमें कॉमन एलिमेंट है, मगर बाकी ऐसे दो जोड़े मिल गए जिसमें कॉमन एलिमेंट है, उसके लिए ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। कोई चीज होती है तो उसे सारे एग्जाम्पल पे क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। और नहीं होगी तो अगर एक भी एग्जाम्पल पे गलत है तो फिर वो गलत कहलाएगी, हाँ या ना? तो अभी जो मैंने रिलेशन निकाला है उसमें खास बात क्या है? दो एलिमेंट को कंटेन करता है, रिफ्लेक्सिव है, और 1 2 करता है, 2 3 करता है, तो मैंने 1 3 भी डाल दिया, तो ये ट्रांजिटिव भी है, हाँ या ना? क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 करता है, इसका उल्टा 2 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। बाकी मान लो इसका उल्टा नहीं होता, बाकी सबके उल्टे पुल्टे होते, तब भी सिमेट्रिक नहीं कहलाता, क्योंकि कोई चीज होगी तो सबके लिए होनी चाहिए। अगर एक के लिए भी नहीं है तो फिर वो नहीं होती है। यस और नो? तो बता दो क्या ये वो रिलेशन है जो ये बात कर रहा है कि दो एलिमेंट को कंटेन करता है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है? क्या वो रिलेशन है ये? यस, एक रिलेशन मिल गया मुझे। क्लियर है भाई? एक रिलेशन मिल गया है। अगर इस वन, अब देखते हैं हमने कौन कौन से एलिमेंट चूज कर लिए हैं। एक तो मैंने 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, और क्या ले लिया है? 1 3 भी ले लिया हमने, और क्या ले लिया? 2 2 ले लिया, 2 3 आ चुका है, और 3 3 आ चुका है। क्लियर है? ये सारे आ गए। बच्चे कितने एलिमेंट? 3 बचे। अब मैं इसके साथ, क्योंकि ये तीनों चारों क्वालिटी को होल्ड करता है, इसके साथ मैं अगर ये वाला एलिमेंट भर दूं तो देखूंगा अगर इसने क्वालिटी बिगाड़ी, अगर इसने क्वालिटी बिगाड़ दी तो इसका मतलब वो वाला रिलेशन नहीं होगा। अगर इसने क्वालिटी को बरकरार रखा तो इसका मतलब एक और रिलेशन आ जाएगा। तो मैंने ये वाले जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया। ये सबसेट क्या है? रिलेशन। ये चारों क्वालिटी को होल्ड करता है, दो एलिमेंट कंटेन भी करता है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक नहीं है। यही वाला रिलेशन ढूंढना था। एक और रिलेशन मैं निकालने वाला हूं, देखना भाई ध्यान से। रिलेशन 2, तो 1 2 2 3 ये सब तो लेना ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये क्वालिटी को नहीं बिगाड़ रहे, तो कंटेंट करना चाहिए। यस, कंटेंट। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये तो होगा ही होगा। 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। क्लियर है भाई? अब इसके अब 1 3 भी होगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी बिगड़ जाएगी, नहीं तो 1 3 नहीं लूंगा तो ट्रांजिटिविटी क्या होगी? बिगड़ जाएगी। इसके लिए अगर एक भी जोड़े के लिए बिगड़ गई तो बिगड़ ही गई। फिर तो तुम कुछ कोई सा जोड़ा डाल लो, तो इसके लिए नहीं, इसके लिए बिगड़ गई तो कोई दूसरा डालोगे तब तो बिगड़ेगी, तो ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। तो ये तो सबको होल्ड कर रहा है। अब मेरे पास जो 3 एलिमेंट बचे, अगर मैं 2 1 यहां पे ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? 2 1, तो देखते हैं क्या ये कंडीशन को बिगाड़ रहा है? कौन सी कंडीशन को बिगाड़ रहा है बताओ? सिमेट्रिक। अब बोल रहे हो कि 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, लेकिन 2 3 है इसका उल्टा 3 2 नहीं है। तो अगर कोई चीज होती है तो सबके लिए होनी चाहिए ना, तो सिमेट्रिक कहां है? एक एलिमेंट का उल्टा होने से क्या सिमेट्रिक हो जाएगा रिलेशन? नहीं। अगर 50 एलिमेंट हैं, सबके उल्टे हैं, मगर एक एलिमेंट का भी उल्टा नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है। कोई चीज होती है तो सब पे होनी चाहिए, अगर एक भी केस में नहीं है तो फिर वो नहीं कहलाती है। तो अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। अभी कुछ लोग बोलने लग रहे हैं कि 1 2 और 2 1 ले लिया तो ये सिमेट्रिक हो गया रिलेशन। कहां है सिमेट्रिक? ये एलिमेंट सिमेट्रिक बोल सकते हो, लेकिन रिलेशन सिमेट्रिक तो तब होगा इसके अंदर जितने भी जोड़े बिलोंग करते हैं उन सबके उल्टे पुल्टे बिलोंग करने चाहिए। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है ये तो सही है। सिमेट्रिसिटी को तो बरकरार रख रहा है, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है। और देखते हैं, बताओ। सबसे पहले कंटेन करता है, यस कंटेन करता है। रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव है, यस। ये 1 2 करता है, 2 3 करता है और 1 3 करता है, ट्रांजिटिव है। अब इस एलिमेंट को डालने से देखो कहीं ट्रांजिटिविटी बिगड़ तो नहीं गई? देखते हैं, बताओ। 2 2 करता है, 2 1 करता है, 2 2 करता है, 2 1 करता है, तो क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। और देख लो 1 2 करता है, 2 1 करता है, तो 1 1 है, हाँ या ना?
तो इस एलिमेंट को डालने से ट्रांजिटिविटी भी नहीं बिगड़ रही। यानी क्या हुआ, ये कंटेंट भी करता है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, और लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हमें ऐसे तो रिलेशन निकालना है, निकाल दिया। इस एलिमेंट को डालने से कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो एक रिलेशन ही आ गया। एक और निकालते हैं, देखते हैं कितने निकलेंगे, सारे पता लगा लेंगे हम। R3 रिलेशन निकालने वाला हूं। तो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो उसकी कंडीशन देख ली हमने कि इतने जोड़े बनेंगे, कुछ जोड़े बाहर निकालने हैं, मगर उसकी कंडीशन के हिसाब से बोलता दो एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए, दो एलिमेंट तो फिक्स कर दो, ये तो कहीं नहीं जाने वाले, ये तो होंगे। ऐसा रिलेशन निकालना है कि दो एलिमेंट कंटेन, तो दो एलिमेंट तो फिक्स हो गए। फिर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये तीनों फिक्स हो गए। फिर ट्रांजिटिव, क्योंकि ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब क्या होगा 1 3, क्योंकि ये तो फिक्स करना ही है, ये दोनों एलिमेंट तो क्या करने हैं फिक्स। अगर ये फिक्स करने हैं तो ये ट्रांजिटिविटी को भी होल्ड करेगा, नहीं तो ये बिगाड़ देंगे। कोई दूसरा एलिमेंट डाल दोगे और दूसरे एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव हो भी गया, लेकिन इसकी ये ट्रांजिटिव तो तभी होगा जोड़ा जब क्या बिलोंग करेगा 1 3। तो ये तीन, ये तो फिक्स हो ही गए, ये दोनों फिक्स हो गए, क्योंकि हमें दो एलिमेंट कंटेन कराने कराने। रिफ्लेक्सिविटी चाहिए तो ये भी तीन फिक्स हो गए, ये भी फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा, क्योंकि 1 2 और 2 3 तो बिलोंग करना ही चाहिए। वो कह रहा है कंटेन करना, अगर 1 2 2 3 बिलोंग करेगा, और ट्रांजिटिव कब होगा, जब 1 3 भी बिलोंग करेगा। नहीं तो अगर मान लो आपने कोई दूसरे जोड़े डाल दिए तो ये तो अपनी ट्रांजिटिविटी को बिगाड़ देगा, क्योंकि ये जोड़े तो इनको तो रिमूव कर ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रिलेशन के अंदर कंटेन चाहिए, तो 1 2 और 2 3 चाहिए, तो 1 3 तो बिलोंग कराना ही कराना है। ये सारे एलिमेंट फिक्स कर दिए मैंने, ये कहीं नहीं हिलने वाले। इसके अलावा जो एलिमेंट बचे हैं उनको और डाल के देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट इन कंडीशन को बिगाड़ नहीं रहा है। जो बिगाड़ेगा वो रिलेशन हमारे काम का नहीं है, हमें तो वो निकालना जो चारों कंडीशन को होल्ड करे, कंटेन भी करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक ना हो। जो एलिमेंट बिगाड़ देगा वो वाला सबसेट हमारे काम का नहीं होगा, और जो नहीं बिगाड़ेगा वो हमारे काम का होगा। क्लियर है भाई? तो सिंपल सी कहानी है, तो फिक्स हो गए भैया। अब ये तीन ही तो बचे हैं, खाली तीन ही तो चेक करने हैं यार, कौन से क्या 50 करने के लिए कह रहा हूं, तीन ही तो चेक करने हैं। तो ये तीन बचे, तो मैंने क्या डाला 2 1 डाला और देखा ये नहीं बिगाड़ रहा है, ये किसी चीज को नहीं बिगाड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक रिलेशन है। अब क्या डाल रहा हूं मैं 3 1, ये तो कंटेन करेगा, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, ये भी चाहिए। क्लियर है भाई? और इसके साथ एक और चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 2 करता है, 2 3 करता है, और ट्रांजिटिविटी को होल्ड कब कराएगा, जब 1 3 तो होगा ही होगा। एक और चाहिए, वो तो 3 तो कंपलसरी चाहिए, और रिफ्लेक्सिव होगा तो बाकी 3 और चाहिए कंपलसरी, हाँ या ना? क्योंकि वो जो पुराने वाले हैं वो बिगाड़े ना कंडीशन को। तो 1 2 2 3 और क्या 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, और इसकी ट्रांजिटिविटी को होल्ड कराने के लिए 1 3 तो चाहिए। ये है, ये तो आपको लेने ही लेने। अब हमने कौन सा लिया था पहले 2 1, उसने कंडीशन को नहीं बिगाड़ा था। अब क्या लेते हैं 3 1 लेते हैं। अब अगर 3 1 लेंगे तो देखते हैं क्या कुछ बिगड़ने वाला हमारा, बताओ कुछ बिगड़ रहा है, कंटेंट कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक 2 3 करता है, इसका उल्टा 3 2 नहीं करता, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लो बस, खाली क्या चेक कर लो, ट्रांजिटिविटी। तो 1 3 3 1 3 3 कॉमन, तो 1 1 करना चाहिए। 3 1 1 2, देखो 3 1 1 2, तो क्या करना चाहिए 3 2 3 2 है नहीं है, हाँ या ना? 3 2 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं हो रही। ये एलिमेंट डाल दोगे तो इस एलिमेंट ये एलिमेंट जिसके साथ ये वाला एलिमेंट कॉमन होगा उसके साथ ट्रांजिटिविटी चेक करोगे। 3 1 है तो आगे देखो 1 कहां पे है, एक तो 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, तो 3 1 लेते हो, फिर 1 1 लेते हो, तो क्या होना चाहिए 3 1 1 1, तो 3 1 तो है, ये तो बरकरार है। 3 1 लेते हो, 1 2 लेते हो, तो क्या होना चाहिए 3 2 होना चाहिए, 3 2 इसके अंदर नहीं है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये वाला हमारे काम का नहीं है, तो ये कंडीशन को बिगाड़ रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, कंटेंट करता है, लेकिन अगर आपने ये वाला एलिमेंट और डाल दिया तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये हमारे काम का रिलेशन नहीं है, ये वो रिलेशन नहीं है। क्या बचा, हमने क्या डाल दिया था, ये डाल दिया था, ये कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये बिगाड़ रहा है। कौन सा बचा 3 2 और डाल के देखते हैं। एक रिलेशन और निकाल रहा हूं, ये तो हमारे काम का नहीं है, पता लग गया R4। आपको ये बनाना नहीं, बस काउंट करने कितने होंगे। तो दो एलिमेंट कंटेंट होने चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, ये तो कंटेंट होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए। और इसकी ट्रांजिटिव, क्योंकि ये तो फिक्स रहेंगे, ये तो आने ही आने, वो बोल रहे कंटेंट करने, तो 1 2 करता है, 2 3 करता है, ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 तो होना ही चाहिए, ये तो फिक्स हो गई होगा। अब इसका कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है,
3 2। अगर मैं 3 2 डाल दूं तो देखते हैं क्या होने वाला है। क्या यह हमारी कंडीशन को बिगाड़ देगा? देखते हैं क्या यह हमारी कंडीशन को बिगाड़ने वाला है। तो ये कंटेन करता है, करता है। रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 1 2 करता है, इसका उल्टा 2 1 इसके अंदर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। कहीं बोलो 2 3 करता है, इसका उल्टा 3 2 ले लिया तो सिमेट्रिक हो गया। अरे एक एलिमेंट को होने से नहीं होता, सबके लिए होना चाहिए तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लो बस खाली, बाकी सब तो है ही। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 है, यस ठीक है। और देखो कॉमन एलिमेंट जो हमने ये डाला है, एक तो आगे वाला 3 कॉमन देखो कहां कहां पर है, ये रहा। 3 3 है, 3 2 है तो 3 2 कर रहा है। और देखो 3 ये रहा, 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 कर रहा है। फिर ये पीछे वाला देखो कॉमन, ये बी हो जाएगा आपकी, और ए बी और बी सी, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया 3 2 2 3, तो क्या होना चाहिए 3 3 है, यस और नो। तो एक बार इसको बी बोल दो एक जोड़े के साथ, और एक बार इसको बी बोल दो। तो अगर आप ये लेते हो मान लो 2 2, ये हो गया ए, ये 3 3 लेते हो तो ये ए ये बी और ये बी और ये सी, तो ए बी और ये बी सी, तो ए सी 3 2 है इसके अंदर। तो आप सबके साथ चेक कर लो, किसका चेक करना है, जिनके पीछे क्या है 3 उनको चेक करना है, 1 2 3 इनको चेक करो ट्रांजिटिविटी गोल्ड। और जिनके पीछे क्या, जिनके आगे 2 होगा, ये 2 हमने पीछे लिया ना यहाँ पर, तो जिनके आगे क्या मिला आपको 2, इसके साथ चेक कर लो, बस हो गया। तो क्या होल्ड कर रहा है ये, हाँ ये सारी कंडीशन को बरकरार रख रहा है, इसका मतलब ये कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो एक रिलेशन ये रहा, क्या किस किस बात को कंडीशन को होल्ड कर रहा है ये, कि इसके अंदर 2 एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं और ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है और ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है भैया, 1 2 करता है, इसका उल्टा 2 1 नहीं है, हाँ या ना। तो कितने रिलेशन आ गए, 3 आ गए। कितने आ गए 3। अब मैं तो यहां पर ये 3 एलिमेंट बचे हैं, सिंगल एलिमेंट लिया, पहले ये लेके देखा तो ये कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, फिर ये लेके देखा ये बिगाड़ रहा था, फिर ये लेके देखा ये नहीं बिगाड़ रहा है ना। तो सिंगल एलिमेंट, मैं ऐसे भी तो सबसेट बना सकता हूं, सुनना बात ध्यान से। R4 R5 मैं ऐसे बना रहा हूं कि मैंने ये ले लिया 1 2 कंटेन्ड करना चाहिए एंड 2 3 कंटेन करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1 1 होना चाहिए एंड 2 2 होना चाहिए एंड 3 3 होना चाहिए। और क्योंकि ये तो लेने ही लेने हैं आपको, तो 1 2 2 3 लेने, तो 1 3 भी आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी तो भी होल्ड होगी, इसको तो आप कहीं छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बोल रहा है आपको ऐसे रिलेशन निकालना है, ये तो कंटेन करना ही चाहिए। तो 1 2 करता है, 2 3 करता है, तो इसका कौन सा फिक्स करना है आपको, 1 3 ये ले लिया हमने। अभी हमने इनमें से कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट किए थे, सिंगल ये लिया था मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, ये सिंगल लिया तो बिगाड़ रहा था, ये सिंगल लिया तो ये कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, यस और नो। एक एक एलिमेंट ले लिया तो ये सबसेट है, यस सबसेट है। अब इसके अंदर एक एक एलिमेंट लिया तब भी ये इसका सबसेट है, तो रिलेशन है, ये भी सबसेट है, रिलेशन है, ये भी सबसेट है, रिलेशन तो है, मगर वो हमारी क्वालिटी वाला रिलेशन नहीं है। अगर मैं इसके दो जोड़े चूज करूं तो क्या होने वाला है भाई, ये भी तो सबसेट है, मैंने इसमें से 2 जोड़े बाहर निकाले, कौन सा, एक 2 1 लिया एक 3 1 लिया, तो देखते हैं क्या होगा। 2 1 लिया और 3 1 लिया तो क्या होने वाला है, ये भी तो है रिलेशन, ये भी तो एक रिलेशन है, सबसेट है तो रिलेशन है। अगर 2 एलिमेंट एक साथ लेने से, 2 जोड़े एक साथ लेने से, भाई ये सबसेट अलग है, ये सबसेट अलग है, इसमें एक एलिमेंट फालतू हो गया। तो अगर ये 2 एलिमेंट एक साथ डालने से अगर ये कंडीशन को बिगाड़ता है तो हमारे काम का नहीं होगा, और अगर नहीं बिगाड़ता तो ये भी एक रिलेशन होगा, यस और नो। तो देखते हैं क्या इसने कुछ बिगाड़ा हमारा। कंटेन करता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक 2 3 कर रहा है, 3 2 नहीं कर रहा, सिमेट्रिक नहीं है। बस ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, ट्रांजिटिविटी। अब चेक करो पहले इस एलिमेंट के साथ ट्रांजिटिविटी, कैसे चेक करोगे, किसके साथ चेक होगी, जिनके पीछे 2 लगाए उनके साथ चेक होगी। 2 कहां लगा, ये रहा, तो 1 2 2 1, तो 1 1 कर रहा है, यस। और जिनके पीछे 2 ये रखा, 2 2 2 1 2 1 कर रहा है, ठीक है, ये तो नहीं बिगाड़ रहा। तो जिनके पीछे 2 लगा उनके साथ, और जिनके आगे 1 लगा होगा उनके साथ, तो 2 1 1 2, तो 2 2 कर रहा है, तो 2 1 और 1 1 2 1 कर रहा है, ये तो नहीं बिगाड़ रहा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, करें, इसको चेक करते हैं। 3 1 क्या है, 3 1 जिनके आगे 1 लगा, 3 1 और ये क्या है 1 2, 3 1 एंड 1 2, तो क्या होना चाहिए 3 2, 3 2 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। जब आप 2 जोड़े एक साथ ले रहे हो तो वो हमारी कंडीशन को बिगाड़ दे रहे हैं। तो पहले हमने ये किया, बना लिया, फिर एक सिंगल एलिमेंट लेके देखा, ये लेके देखा ये भी एक सबसेट है, ये लेके देखा ये भी एक सबसेट है, ये लेके देखा ये भी एक सबसेट है। सबसेट है तो रिलेशन है, लेकिन जो सिंगल एलिमेंट लेने से हमारी कंडीशन को बिगाड़ देगा वो वाला रिलेशन हमें काउंट नहीं करना। पहले सिंगल एलिमेंट, अब मैं इसमें 2 भी तो ले सकता हूं, ये और ये ले लिया 2, तो कंडीशन को बिगाड़ रहे हैं। अगर मान लो ये वाले 2 ले लूं 3 1 एंड 3 2, तो क्या देखते हैं ये कंडीशन को बिगाड़ता है, हाँ या ना। फिर उसके बाद क्या लोगे, तीनों एलिमेंट, तीनों बच गए, फिर तीनों लेके देखेंगे, फिर सारे केस खत्म हो जाएंगे, यस और नो।
समझ रहे हो भाई, ये सीखना है, एक नंबर में आएगा, लेकिन एक नंबर भी क्यों जाने दें। ये हो गया, ये हमारे काम का नहीं है। फिर मैं एक और रिलेशन निकाल रहा हूं R6, बताओ उसमें क्या होगा। ये तो कंटेन कराना ही है 1 2 एंड 2 3, क्लियर है भाई। और बताओ रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3। ये आपको अभी लिखना पड़ रहा है, वो लिखना नहीं पड़ेगा, जब आ जाएगा तो लिखना नहीं, हमें ये निकालने नहीं है, हमें तो बस काउंट करने कितने होंगे, हमें तो बस काउंट करने हैं। तो एक सीधा पता लग गया, एक रिलेशन एक बनाओगे बस खाली, उसके बाद दूसरा लेके देखोगे ये कंडीशन नहीं बिगाड़ रहा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ऐसे चेक करना है, चेक हो जाएगा, ये इतना सारा नहीं लिखना। 1 2 2 3 1 1 2 2, और अगर ये तो फिक्स, ये तो लेने ही लेने, तो इसका मतलब ये तो ट्रांजिटिविटी को होल्ड कराना है, तो 1 3 तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है ये। अभी हमने जो बचे हुए एलिमेंट थे कितने लिए, ये वाले 2 लिए, कौन सा 2 1 एंड 3 1। अब मैं ले रहा हूं क्या 3 1 एंड 3 2, फिर एक केस रह जाएगा 3 2 एंड 2 1, ठीक है भाई, इसको लेके देखते हैं। तो मैंने लिया अभी क्या, बोलो 3 1 एंड 3 2। अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन को बिगाड़ेगा, ठीक है भाई। तो कंटेन करता है, करता है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, अच्छा 2 3 करता है, इसका उल्टा 3 2 कर रहा है, और 1 3 कर रहा है, इसका उल्टा 3 1 भी कर रहा है, और बताओ 1 2 कर रहा है, 2 1 नहीं कर रहा, सिमेट्रिक नहीं है। बस ट्रांजिटिविटी चेक कर लो, अगर ट्रांजिटिविटी को बरकरार रखेगा तो ये भी एक रिलेशन होगा, और ट्रांजिटिविटी बिगड़ गई तो इसका मतलब ये वाला वो रिलेशन नहीं होगा, हाँ या ना। तो चेक करते हैं आप ट्रांजिटिविटी कैसे करोगे, वो उन एलिमेंट के साथ जिनके आगे क्या लगा हुआ है, जिनके पीछे क्या लगा हुआ 3, तो 3 ये लिखा हुआ, तो 2 3 3 1, तो क्या होना चाहिए 2 1, 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसने बिगाड़ दिया, ये नहीं होगा हमारे काम का, यस और नो। जब दो दो एलिमेंट ले रहे हो तो ये बिगाड़ रहा है, ये हमारे काम का रिलेशन नहीं है। एक और लेते हैं क्या R7, तो 1 2 2 3 एंड 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 1 3, ये तो होगा ही होगा। अब कौन से दो जोड़े बचे, हमने क्या लिया पहले, ये ले लिया, फिर क्या किया, फिर ये दोनों ले लिया, अब क्या बचता है, एक तो 3 2 और 2 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3 2 एंड 2 1। देखते हैं क्या बिगाड़ता है, कौन सी कंडीशन को बिगाड़ेगा, देख ले भाई। तो बताओ बिगाड़ने वाला है कुछ, बताओ क्या बिगाड़ रहा है, 3 2 2 1, तो क्या होना चाहिए 3 1, 3 1 इसके अंदर नहीं है, यस और नो। तो इसका मतलब जब आप दो दो एलिमेंट ले रहे हो तो वो हमारी कंडीशन को बिगाड़ रहा है, हाँ या ना। अभी क्या बचता है, एक और बचता है, क्या रिलेशन 8। कितने निकाल सकता हूं, 512 ना, लेकिन हमें तो कौन सी कंडीशन के तहत निकालने हैं, दो एलिमेंट कंटेन करें, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो मगर सिमेट्रिक ना हो। तो कैसे निकाले, पहले एक निकाल लिया, फिर उसमें जो एलिमेंट बचे एक ये डाल के देखा, तो ये इसने नहीं बिगाड़ा, फिर ये वाला डाल के देखा, जिसने बिगाड़ दिया वो हमारे काम का नहीं है, जो नहीं बिगाड़ रहा कंडीशन को वो हमारे काम का है, हाँ या ना। अब क्या बचते हैं बोलो, दो एलिमेंट तो कंटेन कराने हैं, 1 2 एंड 2 3, रिफ्लेक्सिव होगा तो ये तो होगा ही 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, और क्योंकि ये दो एलिमेंट कंटेन कराने ही है तो इनकी ट्रांजिटिविटी को होल्ड कराएगा, तो 1 3 तो होगा ही होगा। अब क्या बचता है, हमने सारे दो दो एलिमेंट लेके देख लिया, बचते हैं कि तीनों को एक साथ ले लूं, वो भी तो एक सबसेट होगा, वो भी एक रिलेशन होगा, तो वो हमारे काम का होगा अगर कंडीशन को नहीं बिगाड़ेगा। तो अगर कंडीशन बिगड़ गई तो हमारे काम का नहीं है, तो हमें तो वो इन सारी कंडीशन को होल्ड करने वाले रिलेशन बताने हैं। तो अब तीनों एलिमेंट बचते हैं तो तीनों को एक साथ ले लेते हैं, बोलो क्या 1 2 और क्या 2 1 2 1, बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, 2 1 एंड 3 1 एंड 3 2। अब देखते हैं इसने क्या हमारी किसी कंडीशन को बिगाड़ा है, बताओ। देखो 1 2 इसका उल्टा 2 1 हो गया, फिर 3 1 इसका उल्टा 1 3 हो गया, 3 2 इसका उल्टा 2 3 हो गया, और इन सब के 1 1 इसका उल्टा 1 1 तो है ही, 2 2 इसका उल्टा 2 2 है ही, 3 3 इसका उल्टा 3 3 है ही, हाँ या ना। इसने बिगाड़ दिया किसको, सिमेट्रिक हो गए, तो क्या हो गया सिमेट्रिक। लेकिन हमें कैसा रिलेशन लेना है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, एक भी मिल गया, एक भी कंडीशन को बिगाड़ दिया तो फिर हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, हमारे काम का नहीं है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो बच्चों हमने किया क्या, जितने भी पॉसिबल केसेस बनते थे हमने सारे बना लिए। पहले तो बोलता है कि एक का एक के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और वो बोलता है कि ऐसे सबसेट निकालने हैं आपको बाहर जो इस कंडीशन को होल्ड करे, एलिमेंट कंटेन्ड होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने चाहिए और ट्रांजिटिव होने चाहिए। अगर ये कंटेन करता है तो ट्रांजिटिव कब होगा, 1 3 तो होना ही चाहिए, तो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये वो रिलेशन है जो सारी कंडीशन को होल्ड करता है। फिर इसके बाद इन सबसे जो हरे वाले हैं वो मैंने लेके एक रिलेशन बना लिया, फिर ये जो बचे इनको वो डालते हैं,
इसके अंदर एक एक एलिमेंट और डालते हैं तो वो भी सबसेट होंगे। पहले सिंगल ये एलिमेंट डाल के देखा, फिर सिंगल ये वाला डाल के देखा, फिर ये सिंगल ये वाला डाल के देखा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा। बस इमेजिन कर लो कि यहाँ पे आएगा तो हाँ है या नहीं है। तो ये डाल के देखा तो हाँ ये कंडीशन को नहीं बिगाड़ रहा, ये वाला डालूं तो ये बना लिया ना, एक हो गया। फिर उसके बाद ये डाल के देखना कंडीशन बिगाड़ रहा है, नहीं बिगाड़ रहा, तो दूसरा हो गया। ये डाल के देखना कंडीशन बिगाड़ रहा है, नहीं बिगाड़ रहा, तो तीसरा हो गया। बिगाड़ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। फिर एक ये बचता है, इसको डाल के देखना कंडीशन बिगाड़ रहा है, नहीं बिगाड़ रहा, तो एक और काउंट हो जाएगा। यस और नो। फिर दो दो एलिमेंट डालोगे आप, दो दो एलिमेंट डाल के देख रहे हैं, दो दो कौन से, कि ये समझ में आ रही है बात भाई, ये सबसेट हो गए। फिर ये तो कंडीशन को तो लेंगे। अब क्या हो सकता है कि ये पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट डाल के देख के सबसेट बनाए, अब दो दो डालता हूं मैं, 2 1 और 3 1। जैसे 2 1 3 1 डाला तो बस ट्रांजिटिविटी चेक कर लो, बिगड़ेगी तो क्या बिगड़ेगी, ट्रांजिटिविटी। और फिर 3 1 3 2 डाल दो, फिर 3 2 2 1 डाल दो। दो दो एलिमेंट डाल के देखे, एक भी काम का नहीं है। फिर तीनों डाल के देखे तो तीनों बच गए, ये भी तो सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी एक रिलेशन है। हमें चेक करना है कि ये उन सारी कंडीशन को होल्ड करता है, तो ये कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो कितने हुए बताओ, एक तो ये हो गया, ये रहा 1 2 और एक 3, तो कितने रिलेशन है, 3 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन विच सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, नंबर ऑफ रिलेशन which satisfy all given condition, कितने हैं, इक्वल्स टू 3। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है पक्का, कोई दिक्कत किसी को?